तो देखिए कल हमने पीएच स्केल के बारे में स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था P मीन्स पावर, कॉन्सेंट्रेशन या फिर स्ट्रेंथ, और H मीन्स हाइड्रोजन आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयंस की पावर, कॉन्सेंट्रेशन या फिर स्ट्रेंथ। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? 0 to 14। अगर वैल्यू लेस देन 7 हो तो हम सॉल्यूशन को एसिडिक कहेंगे, अगर मोर देन 7 हो तो बेसिक कहेंगे, और अगर 7 हो तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? न्यूट्रल। अब देखिए कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, जिनमें से नंबर फर्स्ट कौन सा आता है? सोडियम क्लोराइड, जिसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। जितने भी कंपाउंड है इनमें से एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए इसको हम डेली यूज करते हैं क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? कॉमन साल्ट। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन साल्ट। तो देखिए इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है बेटा? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जो हम घरों में डेली यूज करते हैं, हर टाइम यूज होता है। ठीक है, अच्छा इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है बेटा? इट्स पीएच वैल्यू इज 7। इसकी पीएच वैल्यू कैसी होती है बेटा? 7। ना तो ये कड़वा लगता है और ना ही कैसा लगता है? खट्टा। ठीक है, तो ना तो ये सॉर होता है ना बिटर होता है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। अब आपको बेटा पीएच के बारे में कल स्टडी करवाया था, अगर किसी की पीएच 7 हो तो उसका नेचर कैसा होगा बेटा? न्यूट्रल होगा। तो ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। सो इट इज न्यूट्रल। कैसा होता है बेटा? ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इन नेचर। नेचर में कैसा होता है बेटा? ये न्यूट्रल। अब आती है इसकी प्रोडक्शन की बात। अब किस चीज की बात आती है बेटा? प्रोडक्शन की। तो किसी भी कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी बेसिक डिटेल, उसके बाद इसका प्रोडक्शन या फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसके प्रॉपर्टीज और उसकी यूजेज, ये 4 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। तो सेकंड पॉइंट कौन सा बनता है बेटा? प्रोडक्शन। आपने सुना होगा समुद्र के पानी से या झील के पानी से क्या बनाया जाता है बेटा? नमक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नमक। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, कॉमर्शियल स्केल पे नमक का जो प्रोडक्शन किया जाता है साल्ट का, वो सी वाटर से किया जाता है। तो देखिए इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब बेटा बाष्पीकरण। इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी का इवेपोरेट करके, समुद्र के पानी को क्या करके बेटा? इवेपोरेट करके क्या यूज किया जाता, क्या प्रोड्यूस किया जाता है? साल्ट ऑन कॉमर्शियल स्केल। कॉमर्शियल स्केल पर, कॉमर्शियल स्केल पर बेटा साल्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? सी वाटर को इवेपोरेट करके। बट लेकिन दिस साल्ट, लेकिन कॉमर्शियल स्केल पे जो ये नमक प्रोड्यूस होता है, साल्ट हैज द इम्प्योरिटीज। लेकिन इस नमक के अंदर बेटा क्या होता है? इम्प्योरिटीज होती हैं ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड की, एंड CaCl2 और कैल्शियम क्लोराइड की। तो ध्यान दीजिए बेटा कि कॉमन साल्ट को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? कॉमन साल्ट को प्रोड्यूस किया जाता है बेटा बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर को इवेपोरेट करके ऑन कॉमर्शियल स्केल। लेकिन जो ये नमक प्रोड्यूस होता है उसमें क्या होती है बेटा? इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। किस चीज की? MgCl2 और CaCl2 की। अब ये इम्प्योरिटीज होती है तो इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होगा कि इन्हें दूर किया कैसे जाता है। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है? टू रिमूव these impurities, इन impurities को दूर करने के लिए the salt solution, HCl गैस
इज पास्ड। HCl गैस को क्या किया जाता है बेटा, पास किया जाता है इन साल्ट सॉल्यूशन, किस चीज में, नमक के सॉल्यूशन में, एंड प्योर साल्ट इज प्रोड्यूस। और उससे फिर कौन सा नमक मिलता है बेटा, प्योर। उससे कौन सा नमक मिल जाता है, प्योर। यानी कि जो इम्प्योरिटीज उसमें आई थी वो क्या हो जाती है बेटा, दूर हो जाती है। ठीक है, तो दोबारा ध्यान दीजिए, NaCl क्या होता है बेटा, इसे कॉमन साल्ट भी कहते हैं। इसकी pH वैल्यू कितनी होती है बेटा, 7 होती है, और इसी वजह से नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल। प्रोडक्शन, कॉमर्शियल स्केल पे इसका प्रोडक्शन सी वाटर को इवेपोरेट करके किया जाता है, जिसमें MgCl2 और CaCl2 की इम्प्योरिटीज आ जाती है। अब इन इम्प्योरिटीज को दूर कैसे करते हैं, तो उसके लिए इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसमें HCl गैस पास कराई जाती है, जिससे प्योर साल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब आती है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। अब क्या आएंगी इसकी प्रॉपर्टीज और यूज। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी बेटा, प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, इट इज क्रिस्टलाइन व्हाइट पार्टिकल। तो बेटा हम जानते हैं व्हाइट कलर का होता है, और क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, किस चीज के, पार्टिकल, यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं व्हाइट कलर के। ठीक है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 1081 केल्विन। यानी इस टेम्परेचर पे इसको अगर गर्म किया जाए तो ये नमक क्या हो जाता है बेटा, पिघल जाता है। नंबर थर्ड, जो कि हम सभी जानते हैं, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, कि ये नमक में आसानी से क्या हो जाता है, सॉरी ये वाटर के अंदर आसानी से क्या हो जाता है बेटा, घुल जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यूजेज। अब हम क्या पढ़ेंगे, यूजेज। तो देखिए नंबर फर्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फूड। नंबर फर्स्ट यूज किया है बेटा, फूड को प्रिपेयर करने में इसको यूज किया जाता है, प्रिपेयरिंग द फूड। नंबर सेकंड, फॉर फूड प्रिजर्वेशन, और फूड को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या यूज किया जाता है बेटा, नमक डाला जाता है। नंबर थर्ड, इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। इसको यूज किया जाता है बेटा कौन की तरह, रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ, फॉर प्रिपेयरिंग या फॉर प्रोडक्शन ऑफ NaOH की प्रोडक्शन के लिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के लिए, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए। इनका प्रोडक्शन करने के लिए इस साल्ट को रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ की तरह यूज किया जाता है। तो ये है बेटा कॉमन साल्ट। ठीक है, लिख लीजिए।